हेलो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी ने 2023 में अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तकरीबन 5 या 6 गुना मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ठीक है, तो 2024 में भी इसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसकी वजह से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये 2024 में भी मल्टी बैगर साबित होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके पूरे न्यूज को क्या निकल के आ रही है। तो न्यूज निकल के ये आ रही है कि इसको जो है वो 642 मेगावाट का विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट मिला है, यानी कि विंड पावर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट मिल गया है। चलिए इसके पूरे डिटेल को देख लेते हैं कि किससे मिला है और कब तक ये इंस्टॉल करेगी। तो ये हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आ गई। तो ये हम देख रहे हैं कि इसको जो मिला है वो सुजलॉन ग्रुप को जो मिला है वो 642 मेगावाट का विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, और किससे मिला है? तो एवरेन कंपनी जो है एसीबी क्लीनचेट प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। ठीक है, एवरेन कंपनी जो है वो ज्वाइंट वेंचर है। किसके किसके बीच का ज्वाइंट वेंचर है? तो ब्रुकफील्ड एंड एक्सेस एनर्जी, ये दोनों के बीच के ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, इसके अलावा सुजलॉन ने बताया है कि 214 विंड टर्बाइन लगाएगी ये। ठीक है, 214 विंड टर्बाइन लगाएगी। ठीक है, और ये कितने कैपेसिटी की होगा? तो 300 मेगावाट का ईच कैपेसिटी, यानी कि आंध्र प्रदेश में ये लगाएगी जो 300 मेगावाट का एक टरबाइन होगा विंड टरबाइन, और टोटल लगाएगी 214। ठीक है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकफील्ड है जो ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, तो ब्रुकफील्ड ने कहा है कि ब्रुकफील्ड इंडिया में जो लगाएगी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के वो 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का एसेट से जनरेट करने वाली है 2 से 3 साल में। तो इससे ये देखा जा रहा है कि जो सुजलॉन को है और ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इसका जो टारगेट है ब्रुकफील्ड का वो 6 गीगावाट है, तो इसको मिलेगा सीधा सुजलॉन को। अब चलिए हम सुजलॉन ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इससे जो होगा वो टोटल 5.28 लाख हाउस होल्ड को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है इस प्रोजेक्ट से। साथ ही उन्होंने कहा है कि 20.87 लाख टन जो है वो कार्बन एमिशन कम किया जाएगा पर ईयर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है इससे कार्बन एमिशन जो होगा पर साल जो होगा वो 20.87 लाख टन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके विंड टर्बाइन लगने का क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है। तो इसमें जो विंड टर्बाइन का जितना भी इक्विपमेंट होगा, सारा इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करेगी वो सुजलॉन एनर्जी ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चाहे वो इंस्टॉलेशन से लेकर के हो, चाहे कमीशन से लेकर के हो, सारा का सारा यही प्रोवाइड करेगी। अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवरन की अगर हम सुनते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है, ये देखिए उन्होंने कहा है कि वी आर डिलाइटेड टू पार्टनर विद सुजलॉन, यानी कि वो पार्टनर करके खुश है सुजलॉन के साथ। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि वो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को वो बढ़ाएंगे। ठीक है, हाई क्वालिटी क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो इन कमिंग ईयर, यानी कि कमिंग ईयर में ये अपना और एनर्जी बढ़ाएंगे। तो और एनर्जी बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट सुजलॉन को फायदा होगा। ठीक है, तो इससे जो होगा सुजलॉन को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और जो सीधा जो होगा वो सुजलॉन के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस न्यूज से एक बार ये समझ और आ रहा है कि हमारा जो सुजलॉन है वो 2023 में तो मल्टीबैगर साबित हुआ ही है, 2024 में भी मल्टीबैगर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि सुजलॉन एनर्जी अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम अभी देख रहे हैं तो ये हमारे पास आ गई सुजलॉन एनर्जी। तो ये हमारे पास उसकी पूरी डेटा आ गई। ठीक है, तो ये देखिए जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 44.45 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आज जो ये गेन किया है वो लगभग 2.66% गेन किया है, और इसी न्यूज का असर है जो इसने गेन किया है। डे रेंज की अगर बात करेंगे तो 42.75 और 44.85 गया है। 52 वीक की बात करेंगे तो देखिए 6.95 पैसा से बढ़कर के 45.70 पैसा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये देखिए कि कितना ज्यादा उसने मल्टीबैगर साबित हुआ है। ये आगे भी मल्टीबैगर साबित होगा ये। अब हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल कंडीशन इसको देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल डेटा आ गया। अब देखिए फाइनेंशियल कंडीशन हमारे पास, ये हम 22 और 23 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू की बात करेंगे तो 22 में 6,581 करोड़ था, जो 2023 में थोड़ा सा कम होकर के 5,970 करोड़ हो गया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मिला है इसको, इसके कारण इसका जो रेवेन्यू होगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसने 166 करोड़ का लॉस बुक किया था, लेकिन देखिए 2023 में बढ़कर के 2,887 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये देखिए कितना ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाला है। 2023 में इसने ईपीएस जो है 2.64 का ईपीएस दिखाया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2023 में इसने 259.2 यानी कि 260 गुना रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है लगभग। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 2023 में इसने 1.73 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहा, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी 2 के अंदर ही, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न को, देख लेते हैं किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई शेयर होल्डर पैटर्न पूरी लिस्ट। अब देखिए इसमें से हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न, ये हमारा यहाँ पे दिखेगा पूरी अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारे पास प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर 2023 में जो था सितंबर में 13.29 था, जो दिसंबर में भी उतना ही रखा है 13.29।
एफआईआई को देख लेते हैं। तो देखिए एफआईआई ने कितना बढ़ाया है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक। सितंबर में 10.88 था, लेकिन दिसंबर में इसने बढ़ा करके 17.83 कर दिया, यानी कि इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो रहा है कि इसका जो ग्रोथ होगा बहुत ज्यादा होगा। डीआईआई ने अपना थोड़ा सा घटा लिया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको थोड़ा सा लग नहीं रहा है, लेकिन एफआईआई को बहुत ज्यादा इस पर सपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर में 9.83% था, जो दिसंबर में घट करके थोड़ा सा कम होकर के 6.16 हो गया। पब्लिक को देख लेते हैं। तो पब्लिक ने भी डीआई की तरफ इशारा करते हुए थोड़ा सा घटाया है, जो कि होता है 75.99% था, जो घट करके 72.74% हो गया। ठीक है। अदर की बात करेंगे तो अदर में किसी के पास शेयर नहीं हो। ठीक है। तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी ने जो 642 मेगावाट का विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट जो अपने पास लिया है, जिसकी वजह से ये मल्टीबैगर साबित होने के पूरे कगार पे है, तो इसको अपने रडार पे रखे रहिए, और ये भी 2024 में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।